दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो जो आप देखने वाले हैं, यह आपको लिया गया है बिहार एसएससी का जो बुक है किरण प्रकाशन का वॉल्यूम नंबर 3 2023-24, उसी बुक से आप लोगों को प्रैक्टिस रिवीजन कराया जा रहा है। तो दोस्तों, जो इस पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से वो चैनल पर बने रहिए, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 96 है। पहला प्रश्न है, भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के प्रावधानों द्वारा आपका राजनीतिक दलों का पंजीकरण शासित है। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी में 15 मार्च 1950 ईस्वी योजना आयोग की स्थापना आपका हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और दोस्तों अभी वर्तमान में योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। अगला प्रश्न है, किसे अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नेशनल मंडेला, ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है नेशनल मंडेला। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम फास्फेट के अणु में अमोनियम मूलकों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 3, अमोनियम फास्फेट के अणु में अमोनियम मूलक की संख्या आपका होती है 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इस प्रश्न का मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सही मिलान कर रहे हैं तो आपका देखिए पार्श्व रेखा, इसका सही मिलान आपका 2 नंबर से है। समीपस्थ कुंडलित नालिका पार्श्व रेखा का आपका सही मिलान हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है मैक्यूला डेंसा का सही मिलान है दूरस्थ कुंडलित नालिका, 4 नंबर से इसका सही मिलान है। और आपका सी नंबर है ग्लोमेरुल्स, इसका सही मिलान है 1 नंबर से बोमेन कैप्सूल। आपका सी नंबर का ग्लोमेरुल्स का हो जाएगा बोमेन कैप्सूल। और आपका डी नंबर है सबसे भीतरी क्षेत्र, इसका सही मिलान है 3 नंबर से गुर्दे की श्रोणी। अगला प्रश्न है, सैन्य उपलब्धियों के कारण किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। निम्न में से भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर इस प्रश्न का है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, तभी कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात कही गई है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी। आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा या नहीं? तो दोस्तों यह कहा गया है आपका अनुच्छेद 21 में। तो दोस्तों सही आंसर है आपका अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, क्या होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपका आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम कौन सा वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 1996 ईस्वी। पेशा अधिनियम आपका जो है 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर होता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर आपका परमाणु के आकार और परमाणु के भार में वृद्धि हो जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का आकार और परमाणु भार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से राउरकेला, उड़ीसा। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम यह आपका राउरकेला, उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णन किया है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से आपका मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम इनमें से क्या था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, फोबोस और डिमोस। 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा आपका मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं के नामों में से आपका नाम था फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नृत्य एवं उत्सव है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, बिहू। बिहू एक नृत्य है और एक उत्सव भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वेदों की संख्या इनमें से क्या है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। वेदों की संख्या आपका 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य आपका दक्कन के पठार से घिरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने किसकी सिफारिश किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत इसकी सिफारिश किया था राधा कृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है भारत की। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है?
तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका जिंक सल्फेट जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, 2004 ईस्वी। आपका भारत में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। आपका अनुच्छेद 19 यह भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, चीन में सबसे पहले, यहाँ पर लगभग होगा दोस्तों, चीन में सबसे पहले लगभग रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, 7000 वर्ष पहले चीन में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, ईरान के संसद का नाम निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से मजलिस, ऑप्शन नंबर बी, ईरान के संसद का नाम मजलिस है। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांगें निम्न में से क्या थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांगें थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यह मांगें थी खेड़ा आंदोलन की। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से मटर के पौधे का प्रयोग किया था मेंडल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही सुमेलित युग्म इनमें से ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान रुपया, ये सही सुमेलित युग्म नहीं है। जबकि आपका सही सुमेलित युग्म इनमें से ऑप्शन नंबर ए, भूटान नगुल्ट्रम, यह सुमेलित है। और बांग्लादेश का टका मुद्रा है, ये भी सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी, ईरान, यहाँ की मुद्रा का नाम रियाल है, ये भी आपका सुमेलित है।